नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा इस YouTube चैनल स्टडी एरा में। आज हम लोग नया वीडियो लेक्चर अपना स्टार्ट करने वाले हैं। सिलोगिज्म का ये सेकंड पार्ट है। सिलोगिज्म में एक छोटा सा पार्ट रह गया था, आज उसे कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा सिलोगिज्म पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। और आपको पहले से ही पता है कि ये जो कोर्स चल रहा है ये लक्ष्य बिहार बीएड का कोर्स चल रहा है। हमारा लक्ष्य है बिहार बीएड को कंप्लीट करना, तो इसी नाम से मैंने प्लेलिस्ट तैयार किया है लक्ष्य बिहार बीएड। आप वहाँ पे जाके सारे वीडियोस बीएड का देख सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। ये हमारा सिलोगिज्म पार्ट 2 है। ये छोटा सा पार्ट है, मैं ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, छोटा सा पार्ट है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो पार्ट था ये आइदर और केस वाला था। आइदर और केस, ये पार्ट था हमारा आइदर और केस वाला। इसमें आइदर और पॉसिबिलिटीज जो था इसी को पढ़ना है। इसमें हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उससे ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसमें कुछ रूल्स हैं, इसमें जो रूल्स हैं उन रूल्स को हमें याद रखना है। रूल्स क्या है? पहला रूल्स है, इसका पहला रूल्स है एलिमेंट मस्ट बी सेम। एलिमेंट आर सेम। जो एलिमेंट होगा कंक्लूजन में वो सेम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है बोथ द कंक्लूजन, बोथ नहीं होगा यहाँ पे, कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। देखिए अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। मैं छोटा सा इस साइड में इसे फिर से लिख दूंगा, ठीक है। तीसरा रूल क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब क्या है समझ लीजिए कि अगर कंक्लूजन में सम है तो दूसरे कंक्लूजन में सम नॉट होना चाहिए। अगर किसी एक कंक्लूजन में ऑल है तो दूसरे में सम नॉट होना चाहिए। अगर एक कंक्लूजन में सम है तो दूसरे में नो। मतलब एक पॉजिटिव होना चाहिए तो दूसरा निगेटिव होना चाहिए, उसी को कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बोलते हैं। एक हमारा पॉजिटिव कंक्लूजन होना चाहिए तो दूसरा निगेटिव कंक्लूजन नो के टर्म में होना चाहिए, ठीक है। आइए इसी को हम लोग एक क्वेश्चन में देख लेते हैं और ये रूल याद रखना है। इसी रूल से हमारा आइदर और का केस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पहला है एलिमेंट सेम होना चाहिए, दूसरा है कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए। आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसी से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं इस साइड में ये रूल लिख देता हूँ छोटा सा, ठीक है, और इस साइड में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला मैंने रूल क्या बताया है, ये रूल हम लोग इसको मैच करेंगे कि हम लोगों ने जो रूल पढ़ा है वो सही है या नहीं। एलिमेंट सेम होना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट को छोटा में लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा। दूसरा क्या है, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए, कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। थर्ड में क्या है, इससे पहले मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है और यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। थर्ड में मैंने क्या बताया, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, एक ही क्वेश्चन से हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन इसमें लेने की ज़रूरत नहीं है। देख लीजिए क्या कह रहा है। ये जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट क्या है कि सम पल्स आर जेम्स, ठीक है। ऑल जेम्स आर डायमंड, ठीक है। थर्ड में क्या कह रहा है, नो डायमंड इज स्टोन। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, सम स्टोन आर कोरल। बड़े ध्यान से इसे समझेंगे हम लोग, ठीक है।
अभी कंक्लूजन देख लेते हैं, कंक्लूजन क्या है। तो ठीक है, कंक्लूजन हम लोग देख लेते हैं कि कंक्लूजन क्या हमारे पास है। फर्स्ट कंक्लूजन क्या बोल रहा है कि सम स्टोन आर पल्स, सम स्टोन्स आर पल्स, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, सम कोरल्स बीइंग डायमंड इज ए पॉसिबिलिटी। हमारे पास हालांकि स्पेस नहीं है हमारे पास, सॉल्व करने के लिए मैं ट्राई करता हूं, देखता हूं। उसके बाद क्या है, नो स्टोन इज पर्ल, कोई भी स्टोन पर्ल नहीं है, ठीक है। हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, हमारे पास 3 स्टेटमेंट है, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले 3 कंक्लूजन है। पहले स्टेटमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना वेन डायग्राम बना लेते हैं। क्या कह रहा है, सम पल्स आर जेम्स, ठीक है, कुछ पल्स जेम्स है, ठीक है, बना दिए। ऑल जेम्स आर डायमंड, सारा जो जेम्स है वो क्या है, वो डायमंड है, ठीक है, बना दिए। नो डायमंड इज स्टोन, ये जो डायमंड है वो स्टोन नहीं है, यहाँ पे हम बना देते हैं स्टोन नहीं है, क्रॉस का मतलब ये स्टोन नहीं है। सम स्टोन आर कोरल, चलिए ठीक है, इतना में तो डायग्राम बन गया। आपको आशा करते हैं कि दिखाई भी दे रहा होगा। आप समझिए इस चीज को कि कंक्लूजन क्या कह रहा है। सम स्टोन आर पल्स, सम लगा हुआ है, इसका मतलब स्टोन, मैंने आपको बताया था, ध्यान से समझिए, मैं फर्स्ट कंक्लूजन को डील कर रहा हूं। स्टोन और पर्ल के बीच में सम का रिलेशन, इसका मतलब है स्टोन और पर्ल में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ देख लेते हैं, स्टोन यहाँ है और पर्ल यहाँ है, कॉमन है क्या, नहीं है। तो ये कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा, पहला कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, फर्स्ट कंक्लूजन मेरा रॉन्ग हो गया, ठीक है, फर्स्ट कंक्लूजन मेरा रॉन्ग हो गया। दूसरे कंक्लूजन पे आते हैं, सम कोरल बीइंग डायमंड इज ए पॉसिबिलिटी। अब देख लीजिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी का केस है, तो समझिए इस चीज को। पहले तो यहाँ पे किसके बीच में रिलेशन है, कोरल के बीच में और डायमंड के बीच में। कोरल कहाँ पे है, कोरल यहाँ पे है, और डायमंड कहाँ पे है, डायमंड यहाँ पे है। तो एक बात समझ लीजिए कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पार्ट है, ये कभी भी डायमंड नहीं होगा। ये जो पार्ट है ये कभी भी डायमंड नहीं होगा, वो स्टोन का पार्ट तो पूरा नहीं होगा, और डायमंड कोरल का जो ये पार्ट है, समझिए इसको ध्यान से, कोरल का ये पार्ट है वो डायमंड नहीं हो सकता है, क्योंकि ये वाला पार्ट तो स्टोन से कॉमन है, और ये स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि ये जो स्टोन है वो कभी भी डायमंड नहीं हो सकता है। तो ये जो कॉमन पार्ट है वो कभी भी डायमंड नहीं होगा। लेकिन ये वाला पार्ट, यहाँ पॉसिबिलिटी जब भी रहे, एक चीज याद रखिए, जब भी पॉसिबिलिटी का केस हो तो आप कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए कि उस चीज को, पॉसिबल मतलब क्या हो जाता है, संभव तक कर सकते हैं, हम लोग बोलते हैं ना पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं, तो ट्राई करते हैं कि कोरल को डायमंड बना सकते हैं कि नहीं। तुम कोशिश करते हैं, इतना पार्ट को तो हम नहीं बना सकते हैं, इतने पार्ट को तो हम नहीं बना सकते, लेकिन क्या इतने पार्ट को हम बना सकते हैं क्या, देख लीजिए, इतने पार्ट को हम डायमंड बना सकते हैं, बना सकते हैं, पॉसिबल है। तो पॉसिबिलिटी का केस हम लोग जब भी आएगा तो हम लोग ट्राई करेंगे बनाने का, अगर बन जाता है तो वो पॉसिबिलिटी का केस सही होगा। तो मतलब ये जो सेकंड कंक्लूजन है ये हमारा सही है, ठीक है, क्योंकि बन जा रहा है, इतना पोर्शन नहीं बन रहा है लेकिन बाकी का पोर्शन तो बन जा रहा है ना। पॉसिबिलिटी जब भी बोलेगा तो हम लोग कोशिश करेंगे बनाने का। नेक्स्ट में देख लेते हैं, नो स्टोन इज पर्ल। अब रिलेशन किसके बीच में है, स्टोन और पर्ल के बीच में है। कह रहा है कि स्टोन और पर्ल नहीं है, कोई भी स्टोन पर्ल नहीं है। तो ये तो क्या कह रहा है, ये तो गलत कह रहा है, गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत कह रहा है। अब एक चीज देख लीजिए, ये कंक्लूजन थर्ड और कंक्लूजन फर्स्ट, इस दो कंक्लूजन में आप देख लीजिए कि स्टोन यहाँ है, यहाँ पर्ल है, यहाँ भी स्टोन है, यहाँ भी पर्ल है, और रूल के अकॉर्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा एलिमेंट सेम है, ठीक है, एलिमेंट सेम है। मैं अभी बात कर रहा हूँ किसकी, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट कंक्लूजन की। तो इसमें हमारा एलिमेंट सेम है, मतलब पहला वाला रूल में तो हमारा फॉलो कर गया।
सेकेंड में क्या करा है, कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए। क्या दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है? यस, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है। देखिए फर्स्ट नंबर रॉन्ग है, थर्ड नंबर भी रॉन्ग है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए। देख लीजिए इसमें सम का केस है, सम स्टोन आर पर्ल, इसमें नो स्टोन इज पर्ल, इसमें नो का केस आ रहा है, इसमें सम का केस आ रहा है। तो सम और नो का केस मतलब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, ये भी है ये भी है। तो हम लोग आंसर क्या देंगे, सेकेंड फॉलोज। अब मैं इसे मिटा देता हूं, ये रूल की हमें अब जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसका आंसर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, सेकेंड फॉलोज, सेकेंड फॉलोज एंड इसमें आइदर और का केस हो जाएगा, फर्स्ट आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलोज, ये हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। ठीक है, तो आइदर और के केस में अगर आपको रूल याद है उसी को प्रैक्टिस कीजिए, वही काफ़ी है। मैंने इस पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिया है क्योंकि जनरली एग्जाम में, बीएड के एग्जाम में ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी ये टॉपिक इसमें इंक्लूडेड था इसलिए मैंने इसे बता दिया है आपको। बस आप रूल याद रखिए और इस एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। पॉसिबल का केस में हमें बस कोशिश करना है कि हमें किसी तरह बनाने का कोशिश करना है, लेकिन जिसमें पहले ही से हो गया हो, ये स्टोन का प्रश्न ये तो कभी भी नहीं हो सकता है। स्टेटमेंट में पहले ही उसने बोल दिया है कि ये नहीं हो सकता है, तो ये वाला पोर्शन तो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। लेकिन बाकी के पोर्शन के बारे में तो नहीं बोला है ना, इस पोर्शन के बारे में तो नहीं बोला है। तो हम कोशिश करते हैं, अगर बन जाता है तो वो सही हो जाएगा, नहीं बनता है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आइदर और का केसेस था। ठीक है, तो आज हमारा सिलोगिज्म कंप्लीट हो गया है और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द आपके सामने लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमें जल्द से जल्द इस कोर्स को कंप्लीट करना है ताकि आप इसका फ़ायदा उठा सके। आज के लिए इतना ही और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।